अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट एक रोड मैप है। सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और किस तरह आपको डेली रूटीन फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से सिलेक्शन ले सकें। हे गाइस, आई एम वर्षा मित्तल। इस चैनल पे हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की, स्मार्ट प्रिपरेशन की, और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करना है अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस ओवरव्यू लेना है, ठीक है। आपको एक तरह से ये जानना है कि सबसे पहले आपको आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको यहाँ पर एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आपको अपना मेन सब्जेक्ट तो पता ही है, उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लेना है। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक या दो। आपको करंट अफेयर्स पूछी जाएगी जो कि बहुत कम आती है और आपको इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, आपको जीके पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपके बिजनेस स्टडीज़ हैं, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है एंड मैनेजमेंट है। बिजनेस स्टडी में जैसा कि आप जानते हैं पार्टनरशिप बहुत पूछी जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया हमारा। अकाउंटेंसी में भी अगेन पार्टनरशिप से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। बेसिक जो अकाउंटेंसी का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से, जैसे जर्नल, लेजर, ये जो कॉमन टॉपिक हैं इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डबल एंट्री सिस्टम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो हमारा डिमांड वाला चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चंस बनते हैं। मैनेजमेंट में बात करें तो पोस्ट कॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि आपको कितना किस किस टॉपिक में कितना पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, हम इसको और भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पैटर्न को समझना सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि बिना सिलेबस समझे प्रिपरेशन शुरू करना टाइम वेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज की बात कर लेते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर, तो सब्जेक्ट वाइज में अगर हम बात करें बिज़नेस स्टडी की, जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रिंसिपल हो गए हमारे बिज़नेस स्टडीज़ के। और इसके अंदर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रेड होते हैं वो भी इसी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जब हम दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी की बात करें तो पार्टनरशिप, कंपनी, जर्नल एंट्रीज, रेशियोज एनालिसिस, ये सब आ जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में आ जाता है हमारा डिमांड, सप्लाई और इलास्टिसिटी। मैक्रो की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा नेशनल इनकम, बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू। हर सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो जितने आप एमसीक्यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद हम आते हैं डेली रूटीन पर। देखिए, डेली रूटीन में सबका अलग अलग हो सकता है और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको रूटीन बता रही हूँ आपको वही फॉलो करना है। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया वो आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको नाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग के 2 आवर लिए, उसमें आपने अपना कोर सब्जेक्ट पकड़ा, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कॉमर्स, ठीक है। आफ्टरनून के 1 घंटे आपने क्या करा, इकोनॉमिक्स के रिवीजन कर लिया, ठीक है। इवनिंग में आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लिए। 30 मिनट आपने रात में जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया, या फिर जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसको आपने क्विक रिवाइज कर लिया। और मॉर्निंग में अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपने करंट अफेयर्स थोड़े से देख लिए ऐसे ही। उसके बाद आपने अपने जीके के पोर्शन को पढ़ लिया। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डेली रूटीन बना सकते हैं कि मुझे डेली 4 से 5 घंटे तो पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी ही हमारी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी की है, ठीक है। डिसिप्लिन से पढ़ेंगे तो आप ये अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं और अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्ट टिप की। तो देखिए, स्मार्ट टिप्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको उठाने हैं PYQs, क्योंकि PYQs जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। PYQs से ही आपको एक आइडिया लगता है किस तरह से पूछा जाता है और आपकी एक फ्रिक्वेंसी भी बनती है।
और आप वो अपने आपका माइंड जो है वो शार्प भी होता है कि अच्छा इस पोर्शन से इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे इसके बारे में और भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आइडिया हमें किससे लगेगा, PYQ से। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम, ठीक है। ये सब हमें इससे पता चलेगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे स्टक होके नहीं चलना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसी में लगे हुए हैं। आपको टाइम का बहुत ध्यान देना है। तो आपको अगर 1 या 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं समझने में, करने में, तो आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आता है आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपने कॉन्सेप्ट्स पे करना है इस समय। कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप कोई भी MCQ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि MCQ करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप ये एक तरह से फ़िक्स कर लीजिए कि आपको डेली के 2 मॉक लगाने हैं या 3 मॉक लगाने हैं। ये इतना इनफ है आपके लिए। वीकली आप 2 से 3 मॉक ज़रूर लगाइए, क्योंकि मॉक लगाने से क्या होता है, एक टाइम बाउंडेशन होती है कि हमें इस टाइम पीरियड में अपना ये पूरा पेपर देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी सारा पता चलता है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ थी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए एकदम अचीवेबल है। बस यही सब स्ट्रेटजीज़ हैं, रेगुलर प्रैक्टिस और स्मार्ट नोट्स हैं, जो कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में लिखिए कि किस सब्जेक्ट की आपको डिटेल स्ट्रेटजी चाहिए। मैं उस पर भी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।